जिस भाई के लिए बहन उसकी पूरी दुनिया थी, उसी ने एक सुबह 84 बार चाकू मारकर उसकी दुनिया खत्म कर दी। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? स्क्रीन पर दिख रहे ये जुड़वा भाई बहन एक साथ अपनी नौकरी छोड़ते हैं, रील बनाकर अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं, होली में अपने घर आते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन सुबह भाई उठता है, किचन में जाता है, किचन से चाकू लेता है और बहन के रूम में आकर बहन के ऊपर लगातार 84 बार चाकुओं से हमला करता है। और जब बहन की मौत हो जाती है तो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ घर चलो, आपके लिए कुछ सरप्राइज है। ये दोनों भाई बहन जो जुड़वा थे, इन दोनों के बीच काफी प्रेम था, दोनों दोस्त की तरह थे। लेकिन इनके बीच ऐसा क्या हुआ कि एक भाई ही अपनी बहन को बेरहमी से मार देता है। दरअसल ये है नीलिमा। इनकी 10 साल पहले ही इनके पति से तलाक हो जाता है। तलाक के बाद नीलिमा मुरादाबाद में रहने लगती हैं और इनके 2 बच्चे थे, हार्दिक और हिमसिका। दोनों जुड़वा थे, दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। गुड़गांव में जॉब लग जाती है। कुछ दिनों तक ये दोनों जॉब करते हैं, लेकिन इनको अपनी जॉब पसंद नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले हार्दिक अपनी जॉब छोड़ता है, बहन भी अपनी जॉब छोड़ती हैं। दोनों एक कार में बैठते हैं और अपनी जॉब छोड़ने की खुशी को लोगों के साथ शेयर करते हुए बताते हैं कि किस तरह वो किसी दूसरे के अंडर में आके काम करते हैं। उनको उनके हिसाब से जीना पड़ता है, लेकिन अब वो आज़ाद हैं, अपने हिसाब से जी सकते हैं, मस्तियाँ कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और फिर ये दोनों भाई बहन होली में अपनी माँ के पास मुरादाबाद चले आते हैं। और जो ये दोनों भाई बहन थे, इन लोगों के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी, दोनों दोस्त की तरह रहते थे। भाई अपनी हर बात अपनी बहन को बताता था और बहन भी अपनी सारी बातें अपने भाई को बताया करती। लेकिन 6 मार्च की सुबह ही जब इन दोनों की माँ ऑफिस चली जाती है तो हार्दिक किचन में जाता है, वहां से चाकू लेता है और बहन के ऊपर लगातार 84 बार चाकुओं से हमला करता है। बहन अपने आप को बचाने की कोशिश भी करती है, पूरे घर में वो भागती रही, लेकिन भाई के ऊपर इस कदर सनक सवार थी कि वो जब तक उसकी बहन की मौत नहीं हो जाती, वो लगातार चाकुओं से हमला करता रहा। जब उसको लगता है कि बहन की मौत हो गई है तो वो घर के ही एक कंबल से बहन को लपेट देता है और पहुंच जाता है अपनी माँ के ऑफिस। वहां पे जाने के बाद माँ से कहता है, माँ चलो, घर पे कुछ आपके लिए सरप्राइज है। माँ भी खुश हो जाती है कि मेरा बेटा मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। वो जैसे ही घर में पहुंचती है तो उनको सबसे पहले उनके घर में खून के छींचे दिखते हैं। आगे बढ़ती हैं तो उनको कंबल में लपेटा हुआ कुछ दिखता है। जैसे ही वो उसको खोल के देखती हैं तो उनकी बेटी की डेड बॉडी थी। वो चिल्लाने लगती हैं तो बेटा अपनी माँ के ऊपर भी चाकुओं से हमला करता है, लेकिन बेटा जल्दी जल्दी में घर का मेन डोर बंद करना भूल गया था। तो माँ को मौका मिल जाता है। वो गेट से बाहर निकल कॉलोनी में जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। आसपास के लोग आते हैं और नीलिमा को बचा लेते हैं। वो हॉस्पिटल में एडमिट कराई जाती हैं। उनकी हालत अभी ठीक है। हार्दिक को पुलिस पकड़ के ले जाती है, उससे पूछताछ करती है तो हार्दिक बताता है कि मेरी 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम पर एक लड़की से बातचीत शुरू हुई थी। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो मुस्लिम धर्म की लड़की है, जिस बात को लेकर मेरी बहन और मेरी माँ लगातार मुझे टॉर्चर कर रही थी। कह रही थी कि तुम अपने करियर पर फोकस करो, तुम उस लड़की से बातचीत करना बंद कर दो। और ये हर रोज का नाटक था। मुझे लगा मैं उस लड़की को तो छोड़ ही दूंगा, लेकिन पहले अपनी बहन को खत्म करूंगा। तो पुलिस ने पूछा, फिर अब तुमने अपनी माँ को क्यों मारा? उसने कहा कि बहन को मार चुका था, मुझे पता था कि मुझे जेल हो जाएगी, मुझे सजा मिलेगी, तो मेरी माँ अकेले रह जाएंगी, वो परेशान होंगी, इसीलिए मैं अपनी माँ को भी खत्म कर देना चाहता था। लेकिन पुलिस का इस पर कहना है कि इसने जो कुछ भी बताया उससे इसकी जो जांच हुई है बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों का कहना है कि जिस लड़की से ये बात करता था उससे भी इसकी इतनी ज्यादा बात नहीं होती थी और ना ही इतनी अच्छी दोनों के बीच बॉन्डिंग थी कि वो उसके लिए अपनी दोस्त जैसी बहन, जिसे वो बहुत प्यार करता था, उसे मार देगा। इसकी मोबाइल में जब सारी डिटेल्स दिखी गई तो ये सबसे ज्यादा दिन में अपनी बहन से बात करता था, मैसेज के भी थ्रू, इंस्टाग्राम पर भी रील भेजा करता था और इसकी बहन भी अपने भाई से बहुत प्यार करती। पुलिस वालों का कहना है मौत के पीछे कोई और रीजन है जो अभी हार्दिक पुलिस वालों से छुपा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि जो हार्दिक अपनी बहन को अपनी जान से ज्यादा मानता था, प्यार करता था, दोनों के बीच एक दोस्ती जैसा